लास्ट यहाँ तक देखा था, क्या था ये? ट्रैक कैसे बन रहा है? शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही था एग्रीमेंट इनफोर्सेबिलिटी। नेगेटिव सेंस में हमेशा इसको पढ़ते वक्त ध्यान में क्या आ रहा है कि कोई अपने वादे को पूरा नहीं किया तो हम कोर्ट जाएंगे, या जो इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटी होगी उसके पास जाएंगे और क्या बोलेंगे, ये अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप इससे परफॉर्मेंस करवाइए। और यदि वो पॉसिबल नहीं है तो उस समय हम लोग उससे डैमेज क्या है मांग लेते हैं कि आप मुझे डैमेज और कंपनसेशन दिलवाइए, जो इसके प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने के कारण मेरा नुकसान क्या है हुआ है। यही कारण है। कोर्ट तेरे फेवर में फैसला कब करेगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट सही है यानी वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबिलिटी यदि है तो ओरिजिन से शुरुआत करें तो ओरिजिन में नाम क्या है? ऑफर। क्या नाम है? ऑफर। तो ऑफर से यदि शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में, खाली डेफिनेशन देख के तो छोड़ा। अब हम लोग आते हैं ऑफर की बातों से। तो ऑलरेडी पहले भी लिखा था, तो अभी लिखना नहीं है उसे। ऑफर की परिभाषा बोल। व्हेन। कुछ समझ में आया? जब एक आदमी सिग्निफाई टू अनदर, हिसाब से एग्जाम्पल लिए थे, मैंने अपने मन की इच्छा जाहिर की, और इच्छा में या तो कुछ करने का होता है या कुछ नहीं करने का होता है। और इच्छा खाली मन ही मन नहीं था, हम चाहते थे कि तुम उससे क्या करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये नहीं कि मैंने जाहिर कर दी। और ये था कि एक वर्ड है, मैं यदि बोलूं, शब्दों पे ध्यान देना, मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको लॉ, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, दोनों में अंतर। दोनों में क्या अंतर है? पढ़ाना चाहते और दूसरा, दोनों में अंतर क्या था? और उससे क्या, तुम एक संवेदनशील इंसान हो तो तुम्हारा जवाब क्या? पहले वाले सेंटेंस में यदि बोलूं कि मैं चाहता हूं, तो तुम वहां पे क्या बोलोगे? सर पहले आप डिसाइड करिए पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, हमसे आप बाद में पूछिए। आप खुद ही क्लियर समझ गए? और दूसरा वाला में, मैं पढ़ाऊंगा मतलब मैं क्या हूँ? क्लियर हूँ। दो शब्दों का मंत्र क्लियर कर लीजिए। तो जिंदगी में तुम भी कभी आके मेरे से वैसे ही बात करना, नहीं तो हम भी वही बोलते हैं, पहले तू ही क्लियर हो, हमसे बाद में पूछना। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ या मैं करूंगा? ठीक है, मैं सीएमए करना चाहता हूँ, ये तो गलत वर्ड है। तो पहले यही बोलूंगा, पहले क्लियर कर ले सीएमए करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी तरह यहाँ भी है, मतलब बोलते वक्त ये वाला वर्ड भी ध्यान रख। मतलब हम जब बोल रहे थे तो खाली इंतजार कर रहे थे तू हाँ बोल, और जब मैं चाहता हूँ बोल रहा हूँ ना तो तू हाँ भी बोल दे, तो हम क्या बोले? हम भी बोले थे चाहते हैं।
हम कहाँ बोले कि पढ़ाएंगे, हम तो डिनाई कर जाएंगे। तुझे भी लगा तो ऑफर में भी क्या बोला, मैं करूंगा, ये वर्ड है, मैं चाहता हूं ये नहीं बोलना है। यदि मैं चाहता हूं बोल दिया ना तो बोला फिर वो ऑफर नहीं है, फिर वो ऑफर। तो जब वो ऑफर नहीं है तो तुम एक्सेप्ट कर लेगा तो हम बाध्य भी नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले हुई, मैं चाहता हूँ, तू बोला हम पढ़ेंगे, हम बोला हम अभी कहाँ बोले तो पढ़ाएंगे, मुझे कंपेल नहीं कर सकता है। तो वर्ड का क्लियर कर, जब उसे तोड़ा तो विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द वर्ड एसेंट। एसेंट मतलब, रोज रोज भूलोगे तो कैसे समझ में आएगा। एसेंट मतलब राजी होना, एसेंट मतलब राजी होना। तो वन पर्सन सिग्निफाई मतलब बताना, सिग्निफाई मतलब बोल सकते हैं क्या, बताना। मैं बताना, वन पर्सन सिग्निफाई, मैं बताना चाहता हूँ, बताया हूँ अपनी इच्छा को, वन पर्सन सिग्निफाई बताया टू अनदर, क्या, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा को। और इच्छा पॉजिटिव सेंस में भी है, तो इच्छा क्या है, नेगेटिव सेंस में भी है, टू डू और व्हाट, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दोनों है। ठीक है। तो अब ध्यान से पढ़ के डेफिनेशन का मतलब बोल। एकदम अच्छी तरह समझ ले, बिकॉज तुझे वो फीलिंग के बाहर रहता है। पढ़ो राहुल जी, क्या लिखा हुआ था सही से। विलिंगनेस टू डू, abstain from doing, the assent to such act, or abstinence with a view, abstain from doing anything with a view to bring the assent, or to such act or abstinence he is said to make a proposal। का दूसरा मतलब ऑफर। क्लियर। प्रपोजल का दूसरा मतलब हो गया ऑफर। क्लियर है। अब आगे, ऑफर में क्या क्या इसेंशियल चीजें होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ दिया यदि, क्या। तो जो डिफिनेशन में था उसी में से निकालेगा दो चार बातें। पहले तो दो लोग होने चाहिए, मतलब एक बंदा कौन हो गया, ऑफर। और जिसको ऑफर दिया वो कौन हो गया, ऑफरी। और यदि वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तब वो क्या कहलाएगा, समझ में आया। ऑफर ही एक्सेप्टर हो सकता है, क्या ऑफर ही एक्सेप्ट हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो ध्यान रहे। अब आप जा, ऑफर में खाली कुछ करना भी है कि नहीं करना भी है। एक ऑफर क्या हो सकता, और एक, हम ऐसा काम जिंदगी में नहीं करेंगे यदि तुम मुझे 5 लाख दोगे।
समझ गया? हमारा काम मतलब हम तुम्हारा कंपटीटर है, तो हम तुमको क्या ऑफर दिए? हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे इस एरिया में। यदि मेरे को आप लाख रुपया क्या करोगे, दोगे? हो ही सकता है ना, तो ऑफर तो किसी भी चीज का हो सकता है। तीसरा, और सब कहाँ से निकाल रहे, इसी में से निकाल रहे। इसलिए बोला इसको सही से पढ़ो तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तीसरा क्या है? एग्जाम्पल बताओ कि सर अभी जो आप बोले चाहते हैं और करेंगे, आप जब तक करेंगे वाला वर्ड नहीं बोलोगे ना, तब तक वो ऑफर कहलाएगा नहीं। मतलब बोलते वक्त मेरा उद्देश्य क्या है, सामने वाला एक्सेप्ट करे भाई। सामने वाला क्या करे? ठीक है, सामने वाला को अच्छा नहीं लगता तो नहीं करेगा। फोर, या जो बता रहे थे, ठीक है। एंड ये पांच चार, उसने उसमें क्या कहा? तो यदि इस टॉपिक को तू लिखेगा तो कैसे लिखेगा? इसेंशियल ऑफ प्रपोजल और ऑफर। समझ गया? ऑब्वियसली लिखने की आदत ही तो मेन बनानी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो तुम्हारा क्या है, लिखने का ही गड़बड़ है। अभी मैंने क्या बोला उसको बनाने को, कि जब तू उसे इसेंशियल में जा रही है, तो पेज नंबर 15 जो लिखना है वही मैं काट रहा हूँ, वही मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। ठीक है। जिंदगी में यदि मुझे लिखना हो तो मैं शुरू कहाँ से करूँ? प्रपोजल एंड उसका डिफिनेशन पूरा रखूंगा, इसेंशियल भी पूरा रखूंगा, बट ये सब ज्ञान हम अपने हाथों से खुद ही क्या करेंगे, बनाएंगे। समझे? ये भी अपने क्या करेंगे, बनाएंगे। मुद्दे की बात तो यही है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझा? तो चल, ये दो पॉइंट लिख स्पीड के साथ। ऊपर का डेफिनेशन तो लिख चुका है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा पॉइंट, तो क्वेश्चन का टॉपिक क्या, हेडिंग कैसे याद रखेगा तू? जो लास्ट में बात आएगी उसको तू कैसे याद रखेगा? ऑफर का डेफिनेशन, फिर ऑफर की विशेषता, इसेंशियल, यदि वो है तो ही तू उसे क्या बोलने वाला है, ऑफर। नहीं तो फिर व्हाट, वो ऑफर नहीं है। समझे? चलिए आगे बढ़े। तो नीचे चला,
ऑफर कितनी तरह का होता है, फिर दो आधार ले लिया, ऑफर कैसे दिया, ऑफर किसको दिया, बट इसके बाद भी कुछ है, समझे दादा? हाउ मेड ऑफर, कैसे दिया, एंड whom मेड ऑफर, किसको दिया। तो चार में से पहला पार्ट जो रहा वो क्या है, एक्सप्रेस ऑफर, बार बार सुना है क्या? चल यहाँ पे जो नाम था वो सब छोड़, अब ये दोनों के अलावा और क्या है, एक है क्रॉस ऑफर और दूसरा है काउंटर ऑफर। क्रॉस और काउंटर बोला, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे बेस? तो क्रॉस और काउंटर कुछ परिस्थिति अलग है, उसको क्लासिफाई हम लोग नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ एक और ऑफर, दैट इज स्टैंडिंग ऑफ ऑफर, सब मिला करके सात हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। जैसे कॉन्ट्रैक्ट सात, उसी तरह क्या हुआ, ठीक है? तो लिख ले, टाइप ऑफ ऑफर या काइंड्स ऑफ ऑफर। तो टाइप ऑफर और व्हाट काइंड ऑफ ऑफर, पहले ऑफर का नाम लिखना एक्सप्रेस ऑफर, ना वो सब नहीं। पहला नाम क्या रखा, ये तो समझ ही गया ना। तो पहले का नाम क्या रखा, एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस के सामने क्या लिखना, बोल, पिछले क्लास ही बताए थे। एक्सप्रेस ऑफर का सामने कौन सा, या एक्सप्रेस का मतलब बताए थे, तो रिटेन और ओरल। तो लिख, एक्सप्रेस के सामने रिटेन और ओरल। समझा? रिटेन और ओरल मतलब एक्सप्रेस किया होगा तो बोला होगा या लिखा होगा। इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट और एक्शन। इम्प्लाइड में कंडक्ट और एक्शन मतलब आपके हाव भाव, ठीक है? थर्ड, जनरल ऑफर। अब आया जनरल ऑफर, बोले तो जनरल ऑफर बोले तो किस, सबको, ऑल पर्सन। जनरल ऑफर बोले तो मतलब हमने सबको दिया, पब्लिक एट लार्ज बोल सकता है। क्या लिखा है जनरल ऑफर के सामने, ऑल पर्सन। ऑल पर्सन या दूसरी वर्सन फॉरवर्ड क्या ले लेना, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, ठीक है? और एक केस लॉ लिख लेना वहां पे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल स्मोक बॉल कंपनी। क्या रखा, CARL LILL, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी।
ठीक है। तो रियल में इस लॉ में यही प्रूफ हुआ, सामने हाइफन देके इट इज ए जनरल ऑफर, इस लॉ के सामने इट इज ए जनरल ऑफर। समझ गए? दूसरा क्या बोले, सामने लिखोगे, चौथा नाम क्या, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल और स्पेसिफिक में एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि राहुल मेरा ये मोबाइल 10,000 में खरीदोगे? उधर से अंजलि कहती है हाँ खरीदेंगे, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? ऑफर तो हम सिर्फ किसको किए थे, राहुल को, तो वो स्पेसिफिक हो गया। और यदि मैं बोलूं ये मैं मोबाइल 10,000 में बेचेंगे, अंजलि बोलती है कि आई विल एक्सेप्ट, मैं लूंगी, तो क्या हो गया, जनरल ऑफर हो गया। तो स्पेशल और स्पेसिफिक समझ में आया? तो सामने लिख लोगे पर्टिकुलर पर्सन, क्या लिख लोगे, पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर है? पर्टिकुलर पर्सन। सामने केस लॉ में बोल्टन वर्सेस जॉन्स, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। ठीक है, तो बोल्टन वर्सेस जॉन्स, ठीक है। अब चला नेक्स्ट की क्रॉस ऑफर। कौन सा वर्ड, क्रॉस ऑफर। ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट एक होता है आमने सामने, लोग बैठे हैं। एक होता है कि एक आदमी किसी को मेल भी करता है, व्हाट्सएप भी करके कर सकता है, पुराने जमाने के हिसाब से चिट्ठी में भी कर सकता है, टेलीफोन में भी कर सकता है, टेलीफोन में भी कर सकता है। तो लॉ जब पढ़ रहे हो तो सभी के लिए पढ़ रहे हो। मैंने चिट्ठी से यहाँ दिल्ली वाले को एक ऑफर किया, क्या, कि भाई मेरे पास कुछ सामान है, कुछ यानी मान ले 10 पीस, और 200 करके 2,000 में बेचेंगे दिल्ली की एक पार्टी को। चिट्ठी अभी रास्ते में है, उधर से वो भी मेरे को चिट्ठी भेज चुका है, जबकि चिट्ठी अभी मिला ही नहीं उसको। क्या, कि भाई हम वो जो तेरे पास 10 पीस सामान है ना, वो 200 करके लेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को अनजाने में ऑफर कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर का वर्ड क्या है, क्रॉस ऑफर का वर्ड सामने रखेगा, आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ अदर।
identical offers in what? Ignorance of each other's offer या ignorance of others. चलिए मतलब क्लियर करिए। तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप में एक्सेप्टेंस हो गया कि एक तो दूसरे का पकड़ के बोला एक्सेप्टेंस, समझ गए? एक्सेप्टेंस अभी अलग से और चाहिए, जबकि रियल में वो एक्सेप्टेंस क्या हो सकता था? हो सकता था एक ने कहा बेचेंगे, एक ने कहा क्या करेंगे, खरीदेंगे। वो एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस नहीं रहा, वो अभी ऑफर ही है। और जब तक ऑफर में एक्सेप्टेंस नहीं जुड़ेगा, प्रॉमिस होने वाला नहीं है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया क्रॉस। अगला नाम क्या दोगे? काउंटर ऑफर। अगला नाम क्या रहेगा? काउंटर ऑफर। तो छठा नाम दिया कौन सा? काउंटर। चलिए, काउंटर ऑफर का मतलब क्लियर करिए। छोटा सा एग्जांपल, जो भी वहाँ अंग्रेजी की भाषा अलग। राहुल, मैं ये मोबाइल 10,000 रुपये में बेचूंगा। ये क्या है? ये जो बोला वो क्या है? ऑफर है। मैंने अपने मन की इच्छा ही तो जाहिर की। वन पर्सन सिग्निफाइज इज वॉट? विलिंगनेस। मैंने क्या इच्छा जाहिर की? मैं ये मोबाइल 10,000 रुपया में बेचूंगा टू अनदर। अनदर में तुम रहो, तो ये 20,000 10,000 में बेचेंगे। ये ऑफर है। राहुल क्या कहता है? सर 9,000 में दोगे? क्या बोले आप? वो काउंटर ऑफर हुआ। क्या हो गया? क्या तुमने मेरे ऑफर को एज इट इज लिया? उसमें क्या तुमने कुछ चेंज कर दिया? चेंज करने को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वालिफाइड। क्या बोल देते हैं? तो ऑफर ही जिसको हमने कहा, उसने उस ऑफर को क्या दिया? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मतलब आप 9 में दोगे तो हम क्या करेंगे? ले लेंगे। तुमने मेरे कंडीशन में देख, ध्यान दे, क्या किया? वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ओरिजिनल। इसका मतलब तुमने काउंटर ऑफर दे दिया। क्लियर? और दूसरा, जब तुमने काउंटर ऑफर दिया ना, इसका मतलब तुमने क्या किया? क्या किया? ये ओरिजिनल ऑफर को एक तरह से तुमने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया ना। तुम तो 10 में लेने वाले हो नहीं, तुम तो 9 में लेना चाहते हो। तो जैसे ही रिजेक्ट किया ना, वो ऑफर मर गया। मतलब मैंने जब तुम्हारा 9,000 वाला एक्सेप्ट पर सुना, तो मैंने क्या बोला? ना, मैं 9 में नहीं बेचूंगा। तो तुम क्या बोलते हो? ठीक है, 10,000 में दे दीजिए। हम बोले वो तो अब मर गया। जब तक मैं वापस ऑफर नहीं करूंगा, अब मैं देने के लिए बात नहीं है। एक तरह से बोल सकते हो कि जो 10 तुमने बोला वो अब तुम ऑफर कर दिया, अब आप मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ठीक है? तो काउंटर ऑफर का मतलब हुआ क्या? कि मॉडिफिकेशन इन वेरिएशन इन व्हाट? ओरिजिनल ऑफर यदि करेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट क्या है? कर लेंगे, यानी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है?
समझ में आया? तो चीजें आसान है। अभी क्या लग रहा है? जनरल नॉलेज की बातें हैं, बस थोड़ा लॉ की भाषा है। तो बस समझ गई। तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्लस पढ़ते ही नहीं है ना आजकल, सबसे बड़ा बात है आजकल लोग क्या है, खुद पढ़ ही नहीं रहे। और बिना पढ़े कैसे आ जाएगा भाई? अब यह क्या कि सबको हिम्मत करके पढ़ाना होगा एक बार। अब टुकड़ा टुकड़ा पढ़ोगे तो फिर क्या है? अब जैसे कि तुम्हारे सीएमए इंटर में जो है वो टुकड़े टुकड़े में दिया है। मेरा भी टेंशन यही हो रहा था कि यार इसमें तो सही से एक सीक्वेंस को जोड़ा ही नहीं है। एक होता है ना, इस सीक्वेंस को जोड़ दे, जैसे ये जोड़ रहा बहुत बढ़िया। कि आप खुद पढ़ोगे तो समझ जाओगे, यदि आपको वो जनरल वर्ड्स का मतलब मालूम है तो चीजों को आप जोड़ सकते हो। इधर क्या था, हमने देखा कि है तो बहुत कम, फिर देखे यार इससे तो कोई कंक्लूजन ही नहीं बनेगा। इससे कोई कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। होता है ना, आप देख कैसे एक को ज्ञान दे दिया कुछ भी थ्योरेटिकली, अगला एकदम टू दी पॉइंट स्पेसिफिक बात कर रहा है। ठीक है, कुछ एक चीज को वो शॉर्ट में निकला तो अपने मन से जोड़ लिए भाई। बस वही में हम लोग का रोल वही है कि थोड़ा सा चीजों को हटे, बाकी तो तुम भी पढ़ के समझ सकते। और जहां दो चार महीना ऐसे पढ़ा दिए तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा जरा अब हम पढ़ लेगा। बस पढ़ने का हिम्मत तुमको क्या है, करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग, चलिए क्या बोला है, एक ही चीज का तीन नाम। एक ही चीज का, देख कॉन्ट्रैक्ट बहुत छोटी छोटी चीजों से है, बहुत छोटी छोटी चीजों से बना है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे, सुबह सुबह तेरे घर में कोई दूध दे के जाता है या न्यूज़पेपर दे के जाता है? जाता है ना? तो वो जो दूध और न्यूज़पेपर दे के जा रहा है, एक एक दिन का सप्लाई अपने आप में एक एक दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है। आज का दूध दे के गया मिल्क, तो आज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कल का फिर कल है। तो क्या कल आके तेरे को वो वापस ऑफर दिया था या तूने दिया था? इसका मतलब तेरा ऑफर क्या है, ओपन है और कंटिन्यूइंग है। तेरा ऑफर क्या है, ओपन और कंटिन्यूइंग है, या स्टैंडिंग, जो भी बोल ले। यानी एक समय तक तेरा ओपन और ऑफर कंटिन्यूइंग है। ऑफर दोनों तरफ से हो सकता था, या तो दूध वाला आके बोला होगा कि मैं आपको 1 लीटर दूध सुबह ये 50 रुपया में दे के जाऊंगा, ये ऑफर था। तुमने कहा ठीक है, 1 तारीख से स्टार्ट कर देना। 1 तारीख आया, सुबह दूध दिया। 2 तारीख के लिए तुमसे पूछा नहीं वो, 2 तारीख से क्या किया तुमको, पूछा नहीं था। तो ऑफर तो बोला था कि 1 से देके जाएंगे, तुम्हारा एक्सेप्ट वाला गाड़ी था। ठीक है, 2 तारीख को तुमने फिर वो लेके आया दूध, फिर तुमको लेना पड़ा। 3 को भी,
तुमको नहीं लेना था तो क्या करना था? कब? लाने के बाद या पहले? जान रहे हैं। उस दिन लाने के बाद नहीं बोल सकते थे ना कि आज हम नहीं लेंगे। तो उस दिन आपको क्या एक्सेप्टेंस तो था। ठीक है, तो स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग क्या रहा? हम तुम्हें रोज एक्सेप्टेंस का इंतजार नहीं करेंगे। तुम्हारा जो है वो हमेशा के लिए, जब तक का एक टाइम था, 1 महीना 2 महीना जो भी था, तो वर्ड सीधा सीधा उसी से रिलेटेड था। अलाउड टू रिमेन ओवर ए वॉट पीरियड ऑफ टाइम। To remain open for over a period of time, this is called what? Standing or what? Continuing or open offer. Remain offer acceptance के लिए हमेशा रेडी है वो। और जिस दिन तुमको एक्सेप्टेंस डिनाई करना था, क्या बोलना था? भाई कल से तुम मत लाना। कल से मैंने अपना एक तरह से ऑफर विड्रॉ कर लिया वो, या तो कल से हम नहीं ले आ पाएंगे। यदि सुबह तुम ला के नहीं दिए तो भी तो गुस्सा है कि भाई तू लाया क्यों नहीं? तो बोला आपने एक्सेप्ट कर, बोला तो तुमने तो कंटिन्यू बोला था, तूने ऑफर विड्रॉ कहाँ किया? ठीक है, शुरू में था इसेंशियल ऑफ ऑफर। अभी देख एक बकवास का एक और वर्ड बोल रहा है, इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। कभी कभी लगता है कि ये जबरदस्ती वाला काम है। ठीक है, तो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ वॉट। ठीक है, जब है तो क्यों ही छोड़ना। बात वो नहीं है। तू भी जान ले तेरे को अच्छा नंबर कब मिलेगा। अब नहीं, वो 30 नंबर का जो एमसीक्यू है ना, एकदम सही होगा। और वो कब सही होगा? जब सब पता होगा। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को 10 12 15 आ रहा है। इसका मतलब कि वो 30 भी सही से नहीं है। चलो, पहला वाला क्या बोला? मतलब कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही देखा था, पर्सनल सोशल रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वही नहीं प्रॉब्लम। ऑफर में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? लीगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? ऑफर तो बहुत कुछ हो सकता है। चल भाई तेरे को आज पार्टी देंगे, नहीं दिया तो क्या वो फोर्स करा देगा? ना, क्योंकि वो लीगल रिलेशन नहीं था। वो अलग बात है कि तुम लोग जबरदस्ती ले लेता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। वेग मतलब दूसरा, अभी तो पहले समझाए थे। मैं दूसरा समझाया नहीं था, वो तो लीगल रिलेशन बताया था, ये कहाँ समझाया? चलो दूसरा समझाते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? मतलब पर्सनल और सोशल नहीं चलेगा। ठीक है, लीगल रिलेशन के बाद इट मस्ट बी व्हाट? सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। मैंने क्या बोला? मैं तुमको 150 रुपया करके ऑयल दूंगा, 200 kg। बोला सर ये ऑफर नहीं है। बोला क्यों? कौन सा ऑयल? यह तो 1000 ऑयल है, सरसों तेल, नारियल तेल, जो भी हो ऑयल का तो सर्टेन तो हो।
तो फिर वेग है वो। वेग मतलब क्या? क्लैरिटी नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। वेग बकवास कर रहा है। वेग मतलब क्या बोल सकता है? बकवास है। ठीक है। सर्टेन, निश्चित। मैं तुझे कुछ ऑयल दूंगा भाई, कुछ का 2 लीटर, 200 लीटर। यानी चीजें पूरी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए ना। यदि वो है नहीं तो फिर वो वैलिड ऑफर ही नहीं है। फिर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। मतलब मन की इच्छा मन में रख लेने से ऑफर हो जाएगा? मन की इच्छा को क्या करना होगा? बताना भी तो पड़ेगा भाई ऑफरी को। मन में इच्छा था, तू एक्सेप्ट करके बोलता हमने आपका मन पढ़ लिया। अबे मन पढ़ने को कौन बोला था? वो इम्प्लाइड नहीं है। इम्प्लाइड में फिर भी एक्शन है। इम्प्लाइड में फिर भी क्या है? एक्शन है। मन की इच्छा नहीं चलेगी भाई। मतलब वहां पे एक और भी था कि मैंने किसी दूसरे आदमी को मन की इच्छा बताई, बट ऑफर तुमसे रिलेटेड। मैंने अंजलि को कहा, तुम मेरे रूम में नहीं थे, कि अंजलि ये मोबाइल मैं राहुल को 10,000 में बेचूंगा। बात गई। कल तू आके बोलता सर 10,000 लो मोबाइल दो। हमने कहा तेरे को कब ऑफर दिया भाई? बोला अंजलि बोल रही थी। तो हमने तो तुमको बताया ही नहीं ना, तो फिर कहाँ से ऑफर हो गया भाई? ठीक है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू हूम, द ऑफरी। जब तक हम आपको नहीं बताए तब तक नहीं चलेगा। और ये केस लो हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस वॉट, गौरी दत्त में। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऐसा ही किसी का बच्चा खो गया या सामान खो गया, तो उसने कहा, अब मालिक का बच्चा खो गया तो नौकर क्या हुआ? भागा भागा गया खोज के लाने। टाइम लगेगा ना भाई। इसी बीच में दुखी था वो बहुत बंदा। सब नौकर वोकर चले गए तो दो चार बैठे थे। बोले यार जो खोज के लाएगा उससे 2 लाख रुपया देंगे। अब तब तक वो जो नौकर गया था वो ढूंढ के क्या किया, लाया। और बोलता है कि सर वो 2 लाख रुपया दीजिए। बोला मतलब? बोला सुने कि आप 2 लाख देने का वादा किए थे। हम बोले तू तो निकल चुका था, तेरे जाने के बाद था ना वो। ठीक है। इसीलिए बोला तुमको वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो एक्सेप्टेंस कैसे हो गया भाई? ओके। चल अगला एंड लास्ट। बता, ये तो जानता था तो बार बार बोले हैं। एग्जाम्पल बोलेगा? क्या था बोल इसमें। इस चौथा नंबर में कुछ एग्जाम्पल समझाए थे, बोल। बेचना चाहता हूँ या बेचूंगा? बेचना चाहता हूँ तो विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेट नहीं था ना। बेचेंगे यानी हम चाहते थे कि बेचेंगे, मतलब हम तो चाह रहे थे ना कि तुम हाँ बोलो। विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द व्हाट, एसेट।
यहाँ तो 90 का हिला हुआ है, 95 का। इंग्लिश मीडियम वाला लोग का थोड़ा इंग्लिश अच्छा रहता है। चलिए, दोनों बढ़िया होना चाहिए। विद व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेट क्लियर। अब चला अगला टुकड़ा। नेक्स्ट, अभी तू ये सब क्या लिख रहा था? इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, कितना पॉइंट लिखा? फिर आजा, पांचवा में बोला इट मे बी कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल। कंडीशनल हो सकता है क्या? कि कल हम लोग एक वैलेंटाइन का पार्टी देंगे, 50 रुपया एंट्री फीस है, बट पेमेंट ऑनलाइन ही देना होगा। पेमेंट क्या करना होगा? ये क्या डाल दिया हमने? कंडीशन डाल दिया ऑफर के। ये तो 50 रुपया तो तुम कैश में भी दे सकते हो। इट मे बी वॉट? कंडीशनल। तो ध्यान रहे, कल पार्टी हो रहा है, देख भाई, 2-3 घंटा का एंटरटेनमेंट अपने जाने पहचाने लोग कर रहे हैं, मतलब ओपन टू ऑल नहीं है। जो इंटरेस्टेड है उनको लेके ही हो रहा है। 4 से 7 का, ये लोग को पहले से बोलता हूँ कि एक्टिव और माहौल सब लास्ट मोमेंट में, मतलब सब आलसी है लोग। दिन भर में ठीक है, तो पहले से सोच के एक आदमी डालेगा। 25-30 लोग होंगे, 4 से 7 का प्रोग्राम होगा। अंकित जी का 10-12 गाना होगा, वर्षा जी की कविता होगी, कवि पोएट, विभा जी की कविता होंगी, 30 लोग होंगे। 4 से 7 का प्रोग्राम होगा, 2-2.5 घंटे का, गाना कविता मिला के। नाश्ता रिफ्रेशमेंट उसी 50 में से जितने का करो, और बाकी का उनको गिफ्ट देना है जो परफॉर्म करेंगे, जो परफॉर्म करेंगे। तो ये एक हल्का सा लगा कि भाई सब जिंदगी में चल रहा है, तो इसको क्या छोड़ दो, चलता तो है ही है। इसीलिए वो क्लोज्ड है एंड प्राइवेट पार्टी की तरह, नॉट ओपन टू वॉट ऑल। और जो हमारी तरफ से कुछ नहीं है, सब अपने अपने जान पहचान के क्या है, भाई चल तू आ जा, तू आ जा, तो वो लोग अपना 15-20-30 मिला के जिनको है आ जाएंगे। क्लास सेकेंड हाफ में है नहीं, तुम्हारी तक ही रहेगा जो रहेगा, प्रोफेशनल वाले का ही। तो चलिए, 6, ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म्स the non-compliance of which would amount to acceptance। हमने ऑफर दिया राहुल को कि राहुल ये मोबाइल 10,000 में बेचेंगे, और यदि तूने 1 हफ्ते में रिप्लाई नहीं दिया तो मान लेंगे कि तू लेगा। बोला ये तो जबरदस्ती देना हो गया। ये क्या हो गया? जबरदस्ती देना हो गया ना। ऐसा ऑफर में कंडीशन या टर्म्स होना नहीं चाहिए। अब इसका मतलब जबरदस्ती हो गया कि अब मेरे को ना बोलना पड़ेगा।
बोला भाई हाँ नहीं बोला तो इसका ये मतलब नहीं कि ना है वो। ठीक है। तो आप ऐसा कंडीशन क्या है, नॉन कंप्लायंस, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसको फुलफिल तुम नहीं करोगे तो हम मान लेंगे एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बारे में एक ही चीज बोला गया कि वो खुद के बोले, खुद कि हाँ मैं क्या करूंगा, लूंगा। एंड सातवां ऑलरेडी पढ़ चुका है तो ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। आठवां वो भी पढ़ चुका है, वो भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सातवां आठवां तो पढ़ ही चुका ना। हो गया। सातवां क्लियर तो कहाँ क्लियर हुआ था बोलो। सातवां कहाँ क्लियर किए थे, जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर लिख रहे थे। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर लिखे थे ना। ऑफर क्या हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और उसी में जनरल और स्पेसिफिक भी लिखे थे। उसी में क्या लिखे थे, जनरल और स्पेसिफिक भी लिखे थे। आसु बाबा 11টা বেরিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, না না ওটা হয়ে গেছে, লাস্ট টपिकটা বলে দিই। अब आजा, क्या है अगला टुकड़ा है। ऑफर इज डिफरेंट फॉर ए mere statement of what, intention, an invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus, and advertisement. Clear? ठीक हो किससे किससे। नहीं कि बहुत कुछ একটা। चल भाई এটা হলো। क्या था, ऑफर अलग है किससे, बोला ये सब ऑफर नहीं है। एग्जाम्पल ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बेचना चाहता हूँ, ये तो मेरा इंटेंशन था ना। मेरे स्टेटमेंट ऑफ क्या था, इंटेंशन था। एक शोरूम में डिस्प्ले में जो सामान लगा है वो ऑफर नहीं है।
वो इनविटेशन टू ऑफर है। तुम जाके बोलता है ये दो, उसके बाद वो सोचेगा देगा या। तुम ये नहीं बोल सकता आपका तो ऑफर था, हम एक्सेप्ट कर लिया, देना पड़ेगा। ठीक है। या मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने तुमको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन क्या किया, कम्युनिकेट किया, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफर है। मैंने कहा कि इस मोबाइल का दाम 10,000 है। हाँ बोला बेचेगा भाई। तो बोलता दे दो 10,000 हम दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन था। और प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब ये जो शेयर का ऑफर था, प्रोस्पेक्टस का, तू जाके बोला मेरे को 200 शेयर दो, ही पैसा लो, बोला तुम अप्लाई करो फिर सोचेंगे देना है कि। ठीक है। एंड एडवर्टीजमेंट भी क्या होता है, एक पर नहीं है, उसको ऑफर मत बोल दो। तो देख इसी में से उसको टुकड़े में तोड़ा। कौन कौन सा। पहला स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड व्हाट, अनाउंसमेंट। डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है। हार्वे वर्सेस पेसी। इनका आंसर दे देने से ऑफर नहीं होता भाई। हम पूछा भाई क्या दाम होगा मोबाइल का, उसने कहा 8,000, बोला दो। अबे इसका आंसर में सब ऊपर हो गया। और लास्टली एक आखिरी टुकड़ा इसी में है, लास्ट ही है। एक हिस्से को खत्म कर लिया, आज बहुत पढ़ लिया। देख उसी का तीसरा लेके, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। हाँ उसी का तीसरा, इसी में चल रहा है ना एक एक करके। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइसेस। अब एक तो रेस्टोरेंट में जाके किया, बोलता ही मलाई कोफ्ता दो तो बोला भाई मलाई कोफ्ता, बोला नहीं है, बोला वो तो ऑफर था आपका। बोला भाई वो तो इनविटेशन प्राइस है खाली लिस्ट। ठीक है। बोला वो सब नहीं होगा। Statement of price is not an offer, an invitation to make an offer or to do business. फिर उसी रोमन 4 में, रोमन 4 में बुझलन दादा, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस भी ऑफर नहीं है, इतना तो क्लियर है। ठीक है छे। इस लो हैरिस एंड निकर्सन, ये लोग ये बोला था कि ऑप्शन ऑफर है, बोला ऑप्शन ऑफर नहीं, आपको बुलाया गया था सिर्फ ऑप्शन में आइए, हम बोलेंगे क्या 50,000 50,000, तुम बोलोगे 51,000, तो तुम्हारा ऑफर है, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे।
देख ध्यान दे, एक बार ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ गया ना तो तू पीछे क्या है, हट नहीं सकता। तो पहले तो बोला भाई ऑफर ही नहीं है और तू एक्सेप्ट कर लिया कैसे? तो अभी पढ़ क्या रहा था? एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर में ये होना। उसके पहले क्या पढ़ा था? काइंड ऑफ ऑफर कितने थे टोटल? हाँ। उसके पहले क्या पढ़ा? एसेंशियल ऑफ ऑफर, सिर्फ ऑफर एक, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। ठीक है। और उसके पहले डिफिनेशन ऑफ ऑफर। तो पढ़ के क्या लगा, जो सर पीछे पढ़े थे वही सब तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पर का डेफिनेशन तो उसी दिन पढ़ा था, उसी को ध्यान से जब समझा तो प्रोपोजल एसेंशियल निकल गया। ठीक है। तो देख, सही से यदि शुरू का पढ़ गया तो बाद में सिर्फ हिम्मत चाहिए पढ़ने का, और वही आजकल तुम लोग के पास या हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग मोबाइल के चक्कर में हिम्मत खो दिया है।